ऐसा ना हो कि उसी आग में जलकर खाक ना हो जाए। मेरे बेटे की लाश गटर में भिगवा देना, गटर में। मंत्री अभय प्रताप सिंह, ये सब क्या हो गया? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ देख करके हमारा सर चकरा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे सर पे कोई गमों का पहाड़ टूटने वाला है। ये लीडर सिंह के बेटे कमलेश की लाश को ले जाकर के इसे गंगा माँ की गोद में सौंप देना, और मैं राजमहल चल रहा हूँ। चलिए राजन, इस वक्त आपको सदमा बहुत ज्यादा हो गया, इसे आराम करने की जरूरत है, ले जाओ। शिवाय, अब मैं इस लाश को गंगा माँ में दफन नहीं करवाऊंगा। कहेगा फिर भूजी होगा का कभी हो। शिवाय, अगरचे मैं इस लाश को गंगा माँ में दफन करवाता हूँ तो गंगा माँ का पानी दूषित हो जाएगा। नहीं ठीक है, रोजाना कम से कम 365 राशि गंगा माँ की गोदी में दफनाई जाती है और गंगा माँ का पानी दूषित नहीं होता। एक लाश दफनाने से गंगा माँ का पानी दूषित हो जाए। सिपाही, वो लाशें हमारे दुश्मन की औलाद की नहीं, और ये लाश हमारे दुश्मन की औलाद की है, और इसे हम गंगा माँ की गोद में दफन करवाता हूँ तो गंगा माँ का पानी दूषित हो जाएगा। इसे ले जाओ, इसे किसी गंदे नाले में फेंक दो ताकि इसी लाश को चीर और कब्र नोच नोच कर खा जाए। उठाओ और फेंक कर आओ। अरे ये बोल कि जब मैंने लीडरशिप को 5 मिनट का वक्त दिया था तो तूने महाराज से कह करके 1 घंटे का वक्त दिलवाया। 1 घंटे का वक्त दिलाया। हरामखोर, हमारे हुक्म की नाफरमानी, और जो हमारे हुक्म की नाफरमानी करता है माँ उसे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं देता, उसे धक्के मार कर रियासत से बाहर कर देता। ऐसी रियासत में रहना भी नहीं चाहता हूँ जहाँ किसी की फरियाद ना सुनी जाए, और ऐसे कमबख्त को मैं रखना पसंद नहीं करता। ऐसी रियासत को मैं ठोकर मार कर निकल जाता। जौने रियासत में और दरबार में सिपाहियों की इज्जत न हो, उस रियासत में हम लोग रहना भी नहीं चाहते। ऐसी रियासत को ठोकर मार। देख लिया अब प्रताप सिंह हुक्म की नाफरमानी करने का अंजाम। अगर हमारे हुक्म की नाफरमानी करोगे तो वही हासिल तुम्हारा भी होगा, चैन दोनों का हुआ है। इसे याद रखना, अब प्रताप सिंह के हुक्म का पालन करना है
तब तो रहने के लिए जगह मिलेगी, नहीं तो सिवाय ठोकर। इसे हमारे हुक्म का पालन करना है। आओ मेरे साथ। सारे दुखी हत्या देखे, सारे चोर हमारे भाई ने जरा से आवाज क्या उठाया, मारकर राज दरबार से बाहर निकाल दिया। और भाव तो बढ़े इनके जरूर। अमो कैद के साले हमें हुक्म का पालन न करी हो तो तुम्हारा वही हाल हो। रहो बच्चा, हमार भाई चला गया, भाई हम मौके पर हमन मौके का इंतजार करते हैं। मौका मिला और जिस वक्त साले तुम मरोगे, तुम्हारी लाश ले जा कोनो बम्बी मोल याद दिया, वही साले बज बजा के सरियो तुमका गीधो को हुआ न पूछे। अब हम चलते हैं। सबसे पहले सेनापति के बेटे की लाश को गंगा माँ की गोदी में सौंपूंगा, क्योंकि ये हमें साथ ही सरोज जई है तो है ना। उसके बाद मौके के इंतजार को न साले मौका मिला तो घुटकी दाब के हम तुमका खुद ही मार दो। अब देखो आगे होता क्या है। जिस रास्ते से गुजरता हूँ, जिस गली से निकलता हूँ, लोग हमें देखकर मुंह फेर लेते हैं और यही कहते हैं कि बेटे का खूनी है। इसने जरा सा रहम नहीं लाया, अपने बेटे का खून कर दिया और अपनी जिंदगी को समाप्त करता हूँ तो मेरे बेटे का सपना अधूरा रह जाएगा। हमें जीना होगा और जीकर दिखा देना होगा कि मेरा बेटा खूनी था या निर्दोष था। नेक रास्ते चलकर देख लिया, बहुत नेक रास्ते चले, क्या मिला? बेटे का खून। और अब गलत रास्ते चलकर देखूंगा कि क्या मिलता है। सुना है कि जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे बिखेर देते हैं, उसका चलना हाल कर देते हैं, यहाँ तक कि उसका जीना हराम कर देते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि यही इंसान जब गलत रास्ते की तरफ बढ़ता है तो रास्ते के कांटे गले का हार बन जाते हैं, वो उसका रास्ता छोड़ देते हैं, उसके नाम से खौफ खाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि यही इंसान जब मजबूर हो जाता है तो कानून को पीछे छोड़कर बिगड़ के रात थाम लेता है। वो डाकुओं की शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो डाकू की शरण में चला जाता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलूं किसी बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं, उन्हीं के शरण में रहकर अपने बेटे को निर्दोष साबित करूं और इन पापियों को इस धरती से मिटा सकूं। भगवान तो सब कुछ देख रहा है, न्याय अन्याय तू सब कुछ देख रहा है, तुझसे कुछ नहीं छुपा। और अब तुझे इंसाफ करना होगा, और इंसाफ ना किया तो मैं तुझे भगवान नहीं मानूंगा, मैं तुझे पत्थर मानूंगा। मुझे शक्ति दे कि इन पापियों को इस धरती से मिटा सकूं। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे।
सिंह